भाइयों बहनों, मुझे खुशी है आज महबूब भाई ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। उन्होंने मुझे कहा कि हमने एक सपना देखा है, हमारा एक विजन है कि 2036 तक हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया अपने देश के कोने कोने में हम लोग लिटरेसी स्प्रेड कर सकें। तो उनके इस विजन के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका सपना साकार हो जाए इसके लिए बेस्ट विशेष भी देता हूँ। दूसरी बात मुझे रिक्वेस्ट की थी महबूब भाई ने जी कि हम कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पर फेलिसिटेट करेंगे। तो एक हमारे स्पीकर थे डॉक्टर माइती जी। तो डॉक्टर माइती के बारे में खाली एक बात मैं बोलूँगा कि उनकी एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि डॉक्टर माइती के पास कोई पेशेंट खाली हाथ नहीं जाएगा और फीस दे नहीं दे, जो भी डॉक्टर माइती के पास जाएगा उसका इलाज कर देंगे, फीस पैसे नहीं होंगे तो फ्री कर देंगे। और ये सपना क्या है, हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हर डॉक्टर माइती हो। हम लोग प्लेन में जाते हैं, कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो अनाउंस करते हैं कोई डॉक्टर है यहाँ। हम लोग ट्रेन में टिकट खरीदते हैं, वहाँ भी चार्ट फॉर्म में भरते हैं आप डॉक्टर हो कि और कोई हो, तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर है। तो अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो वी एक्सपेक्ट कि ऑल डॉक्टर्स विल बी लाइक डॉक्टर माइती। सो प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स। हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर के लिए एक बात हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ऐसी इमरजेंसी क्राइसिस आए तो बिना स्वार्थ के, बिना फीस मांगे, कम से कम पेशेंट की जान बचा दे। तो डॉक्टर माइती, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर विद अस इन दिस ऑगस्ट ओकेजन। और मैंने एक दो पॉइंट नोट किए हैं स्पीकर्स के सुनते हुए, मैं एक दो पॉइंट खाली बोल देता हूँ। और मुझे लास्ट पूरी बात बोली है महबूब भाई ने, जो जिसके लिए मुझे बोला गया है वो लीगल पोजीशन के रेगुलेटर बोलते हैं, तो मैं वो बोल दूंगा और बहुत शॉर्ट टाइम है। खाली मैंने जस्ट आपको एक दो पॉइंट मैंने सुने थे। तो एक इन्होंने अपने डॉक्टर विश्व तिवारी थे, उन्होंने एक्चुअली कल इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, हम लोग तो एज पर लॉ जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होते हम लोग नहीं करते हैं, पर आपने पहले अनाउंस करते हैं कि ममता बनर्जी जीत गई है। और ममता बनर्जी का जो तृणमूल का जो रजिस्टर हुआ था उनका सब सर्टिफिकेट तो मैंने ही करके दिए थे जब मैं बैंकर बोर्ड में मैजिस्ट्रेट था। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनका तृणमूल पार्टी रजिस्टर हुई थी। और ठीक है, अगर आपने अनाउंस कर ही दिया है, अगर इनर इंफॉर्मेशन है तो अब सोनाली जी जो टीएमसी है और मेरे ये भी किरणजीत भी टीएमसी के बहुत एक्टिव मेंबर है और ये भी मेरे ख्याल से ये भी टीएमसी करते हैं, तो आप लोगों को भी मेरी बधाई हो। ठीक है, तो आप लोग बधाई लो। हालांकि मैं अभी ऑफिशियली बधाई अभी देना नहीं चाहता था, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता रिजल्ट हम लोग अनाउंस नहीं करते हैं। और एक बात और उन्होंने बोली थी, मैं भी आपको जस्ट मैंने पॉइंट नोट किया है, तो थोड़ा जस्ट मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, छोटा सा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। प्लीज, वो एनडीए के बारे में बता रहे थे। तो एक मिनट में नोट किया हुआ है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर लिया हूँ। हाँ, मैं शॉर्ट बोलता हूँ। ये जो एनडीए का जो ये है, इसका एज लिमिट है एज ऑन 2 जनवरी 2003 एंड बॉर्न आफ्टर 2 जनवरी 2003 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये है, 14 नवंबर को एग्जाम है। ये मैंने थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया आपके लिए। और एक लास्ट एक आर्मी के लिए, ये आर्मी की तरफ से एक नोटिस है, वो भी मैं बोल देता हूँ। ये आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट है महू में। इसमें एक बच्चों के लिए 12 से 14 ईयर्स के लिए ये क्लास 4 पास होनी चाहिए, छोटे बच्चों के हैं तो क्लास 4 पास होना चाहिए मिनिमम। और दे मस्ट बी अटेंडिंग इन क्लास 5
एज लिमिट इज 12 to 14 ईयर्स। वो लोग मऊ में जाके मार्कमैनशिप के शूटर की वो ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ पर। तो ये दो मैंने शेयर कर दिए जो उन्होंने बोला था, मैंने बोला क्लैरिफाई कर दूँ। और औरतों के बारे में बोला था, तो हम लोग के जो मेन फर्स्ट टीचर हम लोग की होती है हम लोग की माँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, हाथ पकड़ के ये सब कुछ सिखाती है, उसको टॉयलेट करना सिखाती है, खाना कैसे खाया जाता है, कैसे मुंह में डाला जाता है, वो माँ सिखाती है। तो अगर वो माँ की ट्रेनिंग हम बच्चों को नहीं दी जाए तो हम लोग कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते हैं। और औरतें कई सालों से, कई दशकों से फाइट कर रही हैं इक्वल राइट्स के लिए। इसका मेन कारण है कि हम लोग उनको सप्रेस करते थे। मेन यूज्ड टू सप्रेस द वीमेन, बट वीमेन आर ऑलवेज सुपीरियर। हम लोग के बड़े बड़े अभी ओलंपिक्स के अवार्ड वीमेन लेके आ रही है, जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स अभी है, इवन दो दे बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने नाम रोशन कर दिया। क्योंकि रियलिटी है कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस औरतों को मुस्लिम समाज में दी जाती है, और उस पर भी लोग इतना साहस करके बढ़ के आए हैं। तो मेरा पूरा बधाई लीजिए आप लोग हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बढ़ गई। और एक बात ये है कि हमारी एजुकेशन में माँ की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, बाप की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। मेरे कोर्ट में आते थे जो उनको इंटरव्यू करते थे, तो मैं अगर किसी को पूछता था कि भाई तुम्हारी सास का बर्थडे कब है, कोई भी आदमी नहीं बता सकता था, आप लोग भी नहीं बता सकोगे। आपके ससुर का बर्थडे कब है, सब औरतें बता देंगी, आपको कोई मर्द नहीं बता सकेगा। हम बोलेंगे आपके स्टूडेंट जा रहा है, आपका बेटा या बेटी जा रही है स्कूल में, आपकी क्लास टीचर का नाम क्या है बच्चों के, माँ बता देगी, बाप नहीं बता सकेगा। बोले आज मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ा बच्चे ने, है आज हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ा, माँ बता देगी, वो नहीं बता सकेगी अभी तक। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अभी पूछ लीजिए रूम में बैठे हैं। अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारे पिछले जो रिजल्ट है उसे बच्चे को कितने नंबर मिले, इंग्लिश में कितने नंबर आए, और हिंदी में कितने हैं, और उर्दू में कितने हैं, वो माँ बता देगी, बाप नहीं बता सकेगा। मैं गारंटी देता हूँ। अभी आप इतने लोग हैं, पूछ लीजिए, किसी भी माँ को पूछ लीजिए, बता देगी। आपके बच्चे को हिस्ट्री कौन पढ़ाती है टीचर, इंग्लिश कौन पढ़ाती है, माँ बता देगी। मैं गारंटी देता हूँ, आप नहीं बता सकेगा। तो उनकी एज, उनकी तो हम लोग कभी भी छोटा नहीं समझेंगे। ये हम लोग का गर्व है कि हम लोग अगर सप्रेस नहीं करते तो वो लोग बहुत आगे हम लोग का समाज चला जाता। लास्ट में हाँ बहुत शॉर्ट करके बोल देते हैं। एजुकेशन खाली स्कूल के एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन से नहीं है, हम हर हुनर के लिए एजुकेशन है। कोई म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक स्कूल है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स एकेडमी है। जरूरी नहीं आपको स्कूल कॉलेज में ही पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, ये करना है। तो हर फील्ड में ये है। और जो गुरु है वो जो जिस लाइन में है, मैं बोलो मैं PhD हूँ तो मैं वो सेकेंड क्लास 10 वाले से मैं नहीं सीखूंगा, पर मुझे अगर स्विमिंग सीखना है तो मुझे क्लास 10 पास भी होगा, कोच होगा तो उससे स्विमिंग सीखना होगा। ड्राइविंग सीखना है मुझे ड्राइविंग, तो मैं बोलूँगा मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं वो क्लास 8 पास ड्राइवर से मैं कैसे ड्राइविंग सीखूंगा। तो आई कैन नॉट लर्न। जो गुरु है गुरु ही है। अब मैं लास्ट जो जिससे मुझे बोला गया था, ये लॉ पॉइंट के ऊपर बता देना है। तो 2002 में हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, उसमें आर्टिकल 21A ये नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है। इसमें 6 साल से 14 साल तक हर बच्चे को फ्री एजुकेशन का राइट दे दिया है हम लोग हमारी संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सिविल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। 21A आर्टिकल 21A of the Constitution of India is free education for all children in the age group of 6 to 14 years। और एक प्रोविजन है, खाली छोटा कर बोल दे रहा हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अलावा भी गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट।
इसमें भी यही प्रोविजन दिया गया है। और एक आर्टिकल 45 है, दैट टेक्स केयर ऑफ केयर एंड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स आर्टिकल 45, 6 से 14 साल तक 21A, आर्टिकल 21A, ये दो प्रोविजन है। गवर्नमेंट ने बोला है कि सब हर बच्चे को फ्री तालीम देने की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। तो ये लीगल पॉइंट मेरा कवर हो गया। और क्या है कि एक बहुत दुख की बात है कि हमारे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को भी जरूरत है, पर यहाँ मेरिट को नहीं देखा जाता है। यहाँ आप कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो, उसके लिए रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन, 51% रिजर्वेशन, 55% रिजर्वेशन, 45% रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऊपर में हम लोग यहाँ एडमिशन देते हैं, नौकरी देते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। 99% वालों को, 98% वालों को एडमिशन नहीं मिलता है, स्कूल कॉलेज में सीट्स नहीं है, और सब बाहर चले जा रहे हैं पढ़ने। यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, लोग बाहर चले जा रहे हैं। बाहर जो जाते हैं उनको मेरिट के ऊपर में नौकरी मिलती है, यहाँ रिजर्वेशन के ऊपर में नौकरी मिलती है। तो ये सब फ्लॉज हैं। अभी तो सबको हम 4-5 आदमी ने बोल दिया कि जल्दी से खत्म करो, तो मैं जस्ट हाईलाइट कर दिया हूँ। इन टॉपिक्स पे आप लोग गौर कीजिएगा, और फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे अपने व्यूज। धन्यवाद।